एक बड़ा सा शहर जो ऊपर से देखने पर बहुत खूबसूरत और शांत लगता था, लेकिन हर बड़े शहर की तरह इस शहर के लोग भी अपने शौक और सपने पूरे करने के लिए दिन रात भागते रहते थे। हमारी आज की कहानी एमी नाम की एक खूबसूरत सी औरत से शुरू होती है। एमी एक हाउसवाइफ थी और उसे कुकिंग करने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वो खुद का एक कुकिंग शो बनाए ताकि पूरी दुनिया उसकी हर डिश को देख सके। अपना शौक और सपना पूरा करने के लिए एमी हर कोशिश कर रही थी और उसे पूरा यकीन था कि एक दिन जब उसका कुकिंग शो बनकर तैयार हो जाएगा तो वो जोरदार हिट होगा। एक दिन डिटेक्टिव विल एमी के घर आकर कहता है, मैं आपसे आपके पड़ोसी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर एमी उसका अपने घर में स्वागत करती है और साथ ही साथ उसे कुछ खाने के लिए पूछती है। विल उसका धन्यवाद कर कहता है, आपके पड़ोस में नेल्सन नाम की एक औरत रहती थी और वो पिछले कई दिनों से लापता है। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो? इसके जवाब में एमी कहती है कि मैं उसे ज्यादा नहीं जानती थी और हमारी सिर्फ एक दो बार ही बातचीत हुई थी। ये सुनकर विल उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अब वो सीधा नेल्सन के घर में आता है जो एमी के घर के बिल्कुल सामने था और इस घर में नेल्सन अकेली ही रहती थी। नेल्सन किसी जमाने में बाल कलाकार थी और उसने कई टीवी शोज में काम किया था। हालांकि जवानी में भी नेल्सन ने कुछ मूवीज में काम किया था, लेकिन वो मूवी सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद नेल्सन को काम मिलना बंद हो गया था। वैसे नेल्सन आजकल एक राइटर बन चुकी थी और वो एक मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखा करती थी। विल को नेल्सन के घर में देखकर एमी भी वहाँ आ जाती है और फिर वो विल से कहती है, नेल्सन कभी भी किसी से नहीं मिलती थी और वो हमेशा घर में ही रहती थी। मुझे उसके बारे में जितना पता है वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो विल को नेल्सन के बारे में बताने लगती है और इसी के साथ कहानी अतीत में चली जाती है। नेल्सन जो कई साल पहले एक सफल बाल कलाकार थी, लेकिन आजकल वो एक राइटर बनकर गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। हालांकि उसे पता था कि उसके पड़ोस में एमी नाम की एक औरत रहती है, लेकिन फिर भी उसने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। एमी के पति का नाम मैक्स था और उसे भी पता था कि उसके पड़ोस में नेल्सन नाम की एक औरत रहती है। वैसे आपको बता दें कि एमी अपने पति मैक्स से बहुत प्यार करती थी। मैक्स जब भी अपने ऑफिस से वापस आता था तो एमी उसके लिए नई नई डिशेस तैयार रखती थी। एमी मीट की डिशेस बनाने में बहुत माहिर थी और मैक्स भी उन्हें मजे से खाता था। एक दिन एमी नेल्सन के घर के बाहर आकर कहती है, डिलीवरी मैन ने गलती से आपके मैगजीन मेरे घर छोड़ दिए। ये सुनकर नेल्सन दरवाजा खोलती है और एमी उसे उसके मैगजीन दे देती है। एमी को उम्मीद थी कि नेल्सन उसे अंदर आने के लिए कहेगी, लेकिन नेल्सन उसका धन्यवाद कर दरवाजा बंद कर देती है। नेल्सन के चेहरे को करीब से देखकर एमी को कुछ याद आता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने घर आती है। घर में आकर वो अपनी डीवीडी लाइब्रेरी से एक डीवीडी निकालकर उसे देखने लगती है और उसे मूवी में नेल्सन नजर आती है। दरअसल एमी बचपन से ही नेल्सन के टीवी शोज देखा करती थी और वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। अगले दिन एमी शॉपिंग करने के लिए वेजिटेबल मार्केट में जाती है, क्योंकि आज वो मैक्स के लिए कोई नई स्वीट डिश तैयार करना चाहती थी। शॉपिंग के बाद जब वो वापस घर जा रही थी तो उसे रास्ते में नेल्सन दिखाई देती है। अब एमी उसका पीछा करने लगती है ताकि मौका देखकर वो उससे कुछ देर बातें कर सके। इसी दौरान जब नेल्सन एक स्टूडियो में ऑडिशन देने चली जाती है तो एमी अपना इरादा बदलकर अपने घर चली जाती है। उधर स्टूडियो में आकर नेल्सन कास्टिंग डायरेक्टर से कोई काम मांगती है, लेकिन डायरेक्टर हमेशा की तरह उससे कहता है कि अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। दरअसल नेल्सन फिर से मूवीज में काम करना चाहती थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। अब तो नेल्सन को भी एहसास होने लगा था कि उसका स्टार बनने का सपना कम से कम इस जन्म में तो पूरा नहीं हो सकता। उसी रात एमी ने मैक्स के लिए नई स्वीट डिश बना ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैक्स को वो जरा से भी अच्छी नहीं लगती। हालांकि जब एमी अपनी नई डिश खाकर देखती है तो उसे वो काफी अच्छी लगती है। अब वो अपनी नई डिश उठाकर सीधा नेल्सन के घर पहुंचती है और जब आवाज देने पर भी नेल्सन बाहर नहीं आती तो वो दरवाजे पर ही डिश छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वैसे आज एमी का मूड बहुत खराब था। एक तो मैक्स ने उसकी डिश को ठुकरा दिया था और ऊपर से नेल्सन ने उसके लिए दरवाजा तक नहीं खोला था। एमी को इन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि वो दोनों को मारकर कच्चा खा जाए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो मन ही मन दोनों को माफ कर देती है। अगले दिन सुबह नेल्सन अपने घर में काम कर रही थी और अचानक एमी उसके दरवाजे पर आहट देती है। अब नेल्सन जैसे ही दरवाजा खोलती है तो एमी जल्दी जल्दी उससे कहती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो? ये सुनकर नेल्सन कहती है, आज मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन कल रात तुमने जो डिश दरवाजे पर रखी थी वो सच में बहुत अच्छी थी। नेल्सन की बात सुनकर एमी बहुत खुश होती है और तभी नेल्सन दरवाजा बंद कर अंदर
चली जाती है। उसी रात एमी फिर से डिश बनाकर नेल्सन के पास आती है और उसे दरवाजे पर देखकर नेल्सन काफी हैरान होती है। इससे पहले कि नेल्सन दरवाजा बंद कर पाती, एमी जल्दी जल्दी उसके घर के अंदर खुद ही घुस जाती है। दरअसल एमी नेल्सन की इतनी बड़ी फैन थी कि वो उसके साथ समय बिताने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो अपने हाथों से नेल्सन को अपनी डिश चखाती है और नेल्सन को भी उसकी डिश काफी अच्छी लगती है। शायद वो एमी से पूरी डिश बाद में खाने का वादा करती है और जब एमी वहाँ से चली जाती है तो वो डिश को स्टोर कर देती है। वैसे एमी की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उसकी फेवरेट स्टार नेल्सन उसके घर के सामने रहती थी और उसको एमी की हर डिश अच्छी लगती थी। अब हर रात एमी नेल्सन के लिए खाना लेकर आती थी और उसका प्यार देखकर नेल्सन बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद एक रात नेल्सन अपने किचन का कचरा फेंकने बाहर जा रही थी और उसे रास्ते में एमी मिल जाती है। एमी देखती है कि उसने जो जो डिश नेल्सन के लिए बनाई थी, नेल्सन उन्हीं डिशेस को लिफाफे में डालकर फेंकने जा रही थी। अपनी डिशेस का ये हाल देखकर एमी को इतना गुस्सा आता है कि वो नेल्सन को पकड़कर उसके घर में ले आती है। फिर वो एक टेबल पर लिफाफे से सभी डिशेस निकाल कर कहती है, तुम्हें ये सब खाना ही होगा क्योंकि मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही बनाया था। ये सुनकर नेल्सन कहती है कि मैं ये सब नहीं खा सकती, लेकिन एमी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती थोड़ा सा खाना खिला ही देती है। इसी दौरान खाना खाने के कारण नेल्सन की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो वॉशरूम में आकर वॉमिट करने लगती है। इसके बाद वो एमी से कहती है, मेरा पेट भारी खाना हजम नहीं कर सकता, मैंने तो सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे खाने की तारीफ की थी क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हाल में दुखी नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर एमी का सारा गुस्सा ठंडा हो गया था और इसी के साथ इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। अब एमी उससे कहती है कि अब से मैं तुम्हारे लिए सूप बनाया करूंगी और तुम्हें वो पीना ही पड़ेगा। अगले दिन एमी नेल्सन के लिए सूप बना रही थी और इस बार नेल्सन खुद ही सूप पीने उसके घर आती है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों साथ बैठकर सूप पीती हैं और इस बार नेल्सन को सच में सूप काफी अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे एमी और नेल्सन की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। एमी की कहानी सुनते सुनते विल उसके घर ही आ गया था और अब वो उससे पूछता है इसके बाद क्या हुआ और नेल्सन लापता कैसे हो गई। इसके जवाब में एमी कुछ नहीं बोलती और विल के सामने नए मीट की नई डिश रखकर कहती है, ये डिश काफी स्पेशल है। उसकी बात सुनकर विल डिश खाने लगता है और उसे ये डिश बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी ही देर में विल ने सारी डिश खत्म कर दी थी और एमी जैसे ही प्लेट उठाकर उसे साफ करने लगती है तो विल उससे पूछता है, तुमने बताया नहीं एमी कि नेल्सन के साथ क्या हुआ था। ये सुनकर भी एमी चुप ही रहती है और चुपचाप प्लेट साफ करने लग जाती है। अब विल की नजर खून से सने एक चाकू पर पड़ती है और तभी प्लेट साफ करते करते एमी कहती है, तुमने जो डिश खाई थी उसमें नेल्सन का मीट था। उसकी बात सुनकर विल की रूह कांप जाती है और तभी एमी कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और ना ही तुम मुझे पकड़ सकते हो। जो आखिरी सबूत बचा था वो तो तुम खा चुके हो। एमी की असलियत जानकर विल बहुत डर गया था और वो उसके घर से भाग जाता है। दुनिया की नजरों में एमी एक मॉडर्न हाउसवाइफ थी, लेकिन सच बात तो ये थी कि एमी एक साफ सुथरी आदमखोर थी। वो पहले अपने विक्टिम्स का भरोसा जीतकर उनकी खूब सेवा करती थी और फिर मौका देखकर उन्हें मारकर खा जाती थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।